प्रिय मित्रों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। इन प्रश्नों का संकलन का जो स्रोत है एनसीईआरटी बुक है, जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी होगा। नाम हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक कृति किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी किन्स और डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, एडम स्मिथ। प्रिय मित्रों, एडम स्मिथ एक महान दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक 1976 में प्रकाशित हुई थी। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो जो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा ऑप्शन ए 1935। प्रिय मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा स्थापित किया गया था। नौ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी बीओआई अर्थात बैंक ऑफ इंडिया और डी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। तो जो इसका जो सही उत्तर आएगा वो होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक मुद्रा निर्गमन करता है? ऑप्शन ए एसबीआई अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, बी बीओआई अर्थात बैंक ऑफ इंडिया, सी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर आएगा वो होगा आरबीआई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। जब बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर उधार लेने वालों से वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है, तब इन दो प्रकार की ब्याज दरों में अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मौद्रिक आधार, बी स्प्रेड, सी रेटिंग और डी नन ऑफ दीज। तो जब इस प्रकार का अंतर होता है तो उसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। इस तरह से सही आंसर आएगा ऑप्शन बी स्प्रेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बेमेल है? ऑप्शन ए आस्तियाँ बराबर कोष प्लस ऋण, नेटवर्थ बराबर आस्तियाँ माइनस देनदारियाँ, सी ए और बी दोनों, डी कोष बराबर आस्तियाँ प्लस ऋण। तो जो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी होगा। प्रिय मित्रों को प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। कागजी मुद्रा में कौन सम्मिलित है? ए करेंसी नोट, बी सिक्के, सी ए और बी दोनों और डी नन ऑफ दीज। तो कागजी मुद्रा के अंतर्गत करेंसी नोट और सिक्के आते हैं। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बढ़ते 8 की तरफ। इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? एडम स्मिथ, बी में मेनॉर्ड किन्स, सी जॉन बकलर और डी नन ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर आएगा उसका होगा मेनॉर्ड किन्स, इसलिए ऑप्शन संख्या बी सही उत्तर आएगा। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए जॉन मार्शल, बी एडम स्मिथ, सी मेनॉर्ड किन्स। तो जो इसका जो सही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। नौ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में विमुद्रीकरण किस वर्ष देखने को मिला? ऑप्शन ए 2014, बी 2016, सी 2019 और डी 2020। तो जो विमुद्रीकरण हमें हाल फिलहाल के वर्षों में देखने को मिला है वह
2016 में देखने को मिला था, इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा। ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारतीय करेंसी नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होते हैं? 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त भारतीय जितनी भी करेंसियाँ होती हैं वो किसके हस्ताक्षर से जारी होते हैं? गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो जिसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए होगा, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 9 क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। मुद्रा गुणांक का सूत्र है, ए मुद्रा गुणांक बराबर 1/, नकद कोष अनुपात, बी मुद्रा गुणांक बराबर नकद कोष अनुपात, सी मुद्रा गुणांक बराबर 2 × नकद कोष अनुपात और डी नन ऑफ दिस। तो जो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। निम्न में कौन बैंकों का बैंक के रूप में जाना जाता है? ए SBI, बी RBI, सी BOI और डी PNB। तो जो बैंकों को बैंक के रूप में जाना जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक को जाना जाता है, इसलिए जो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर पढ़ते हैं। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ए रॉबिन्स, बी मार्शल, सी एडम स्मिथ और डी JK मेहता। तो जो अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ, उसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसलिए इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी आएगा, एडम स्मिथ। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं, किसने कहा? पुनः प्रश्नों को सुनते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, किसने कहा? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी JK मेहता और डी कैनन। तो जो 15 प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए मार्शल। प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे परीक्षा में, इसलिए इन प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे और आशा करते हैं कि आप परीक्षा में सफल होंगे।